चैनल। आज हम करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स फॉर एनटीएसी स्टूडेंट्स। सो चैप्टर शुरू करने से पहले ले लेते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। कार्बन फॉर्म्स मोर नंबर ऑफ कंपाउंड्स देन एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। कहते हैं जो कार्बन है ना वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। कैसे बनाता है? सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। Earth's crust has only 0.02% carbon in the form of minerals. कहते हैं हमारी जो अर्थ का क्रस्ट है ना इसके पास सिर्फ 0.02% कार्बन ही है अगर हम मिनरल्स की फॉर्म में देखें। यहाँ पर हमें ब्रैकेट में भी दिया हुआ है कौन कौन से मिनरल्स: कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर कंटेन 0.03 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। All living bodies are carbon based. Carbon combine with hydrogen to form large number of compounds which are collectively known as hydrocarbon. कहते जो कार्बन है वो क्या करती है? हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है। क्यों करती है? बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में कंपाउंड्स बनाने के लिए, जिन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन से लिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अब देख लेते हैं द कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। इसे भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स द एटम्स अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय ट्रांसफर ऑफ वन मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑफ द एटम टू द अदर एटम। The type of bond is possible between a metallic atom and non-metallic atom. The metallic atom is ready to lose electrons, whereas non-metallic is ready to gain electrons. The covalent bond is the force of attraction that arises due to mutual sharing of electrons between two atoms. कहते हैं जब भी हम अभी आयोनिक बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं तो कहते जब भी आयोनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है ना तो क्या होता है? एटम्स को एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। वो क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से लेते हैं एंड एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देते हैं। ये कब होता है? जब ये किसके बीच में होता है? मेटालिक और नॉन मेटालिक एटम के बीच में। क्योंकि मेटालिक एटम जो है वो रेडी रहता है कि वो कब अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे, और नॉन मेटालिक रहता है कि कब वो किसी से ले। तो ये जब दोनों बॉन्ड हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। क्लियर? दो जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि इसकी वजह से अराइज होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। कोई दो एटम्स के बिटवीन जो म्यूचुअल शेयरिंग होता है उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है या अराइज होता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कह देते हैं। अब देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 कैसे बनता है भाई? सो देख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन K शेल विच इज़ ऑल्सो द वैलेंस शेल एंड रिक्वायर वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट हीलियम गैस। तो इसका मतलब क्या है? कहते हैं जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि K शेल में होता है, जिसे हम वैलेंस शेल भी कह सकते हैं हाइड्रोजन का, एंड उसको सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए, है ना। तो उसको क्या मिल जाएगा? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी हीलियम गैस की। सो देयर इज़ अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स इन H2 मॉलिक्यूल्स। तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सिर्फ एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर? अब देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2। टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स एंड देयरफॉर फॉर्म डबल कोवैलेंट बैंड। कहते हैं जब दो ऑक्सीजन के ना दो एटम्स जब अपने एटम्स शेयर करते हैं तो वो टू इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। सो इसके वजह से डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर्मेशन ऑफ N3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं नाइट्रोजन एटम्स में। सो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब फॉर्मेशन ऑफ CH4 विच इज़ कॉल्ड मैथेन। सो इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इज़ 2,4. द कार्बन इज़
tetravalent because it has 4 valence electrons. Carbon shares these electrons with 4 atoms of hydrogen to form CH4. इसको मैं एक बार हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। कहते हैं इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कार्बन की 2,4। तो यहाँ पर जो ये 4 है ये इसकी वैलेंसी होगी ना, एंड ये टेट्रावेलेंट कहलाएगा कार्बन। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये कार्बन क्या करता है, अपने 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें शेयर करता है 4 हाइड्रोजन के साथ, ताकि CH4 मीथेन बन सके। So covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within a molecule, but intermolecular force are small. कहते हैं जब भी कोवालेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जब हम उन्हें देखते हैं तो उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई देता है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट इनका अंदर वाला मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम होता है। एज अ रिज़ल्ट हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड्स का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, सच कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर हो रहे हैं बट कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल बन नहीं रहा है। सो इसकी वजह से ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या है कार्बन की वो देख लेते हैं। ग्रेफाइट है, डायमंड है, C60 है, विच इज़ कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरन। नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं वर्सैटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्लियर? आई होप हमने जितना भी किया है आपको उतना तो बहुत अच्छे से हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपका डाउट पक्का क्लियर कर दूँगी। बाय बाय।